मेरे रंग को लेके मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। मुझे लोग काली बिल्ली बोलते थे। कुछ लोग बात भी नहीं करना पसंद करते थे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, ये बोल के कि अरे काली लड़की है, उसके साथ उसके बगल में बैठना भी मत, नहीं तो तुम भी काले हो जाओगे। बहुत सुंदर दिखती हैं। मतलब सुंदर आप भी दिख रही हैं। मतलब एक जो पैमाना होता है, जैसे बहुत ज़्यादा मॉडर्न कपड़े, मॉडर्न मतलब मेकअप, बहुत ज़्यादा ऊंची हील, शॉर्ट कपड़े और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने आपको देखा, एक छोटा सा बच्चा गोद में लिए, नंगे पैर, बिना मेकअप के एक लड़की, ये कैसे? मेरे पास था कि मुझे स्टेज में भी जाना है और मुझे बच्चे को भी नहीं छोड़ना है। मैं जैसे धीरे धीरे गई और लाइट जब पड़ा ना मेरे ऊपर, लोगों ने जो तालियां बजाई और इसको जो पसंद किया ना, कि मतलब पहली बार ऐसा कुछ हुआ। रांची में ही मेरे कुछ पड़ोसी थे जो मुझे काली बिल्ली बोल के बुलाते थे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे बगल में बेहद ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई हैं और इन्होंने समाज में जो एक धारणा बनी हुई थी उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ करके ये बताया है कि समाज में लड़कियां सिर्फ सुंदरता की गुड़िया नहीं हैं, और भी कई मायने हैं जिससे आप महिलाओं को परिभाषित कर सकते हैं या समझ सकते हैं। आपका एक वीडियो मैंने देखा है एलिशा जी, एक जो रैंप वॉक होता है जिसमें लड़कियां बहुत सुंदर दिखती हैं। मतलब सुंदर आप भी दिख रही हैं। मतलब एक जो पैमाना होता है, जैसे बहुत ज़्यादा मॉडर्न कपड़े, मॉडर्न मतलब मेकअप, बहुत ज़्यादा ऊंची हील, शॉर्ट कपड़े और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने आपको देखा, एक छोटा सा बच्चा गोद में लिए, नंगे पैर, बिना मेकअप के एक लड़की, ये कैसे, मतलब कैसे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ करेंगे? और जब आप ऐसा की होंगी तो वहाँ पे जो लोग रहे होंगे उनका कैसा रिएक्शन आया होगा? अरे यार, ये तो कहीं गांव की गंवार लड़की है, मतलब ये कैसे ऐसे रैंप वॉक कर रही है? ऐसे तो कोई नहीं करता ना। मतलब वो सिचुएशन, माहौल में चलते हैं, क्या हुआ था उस वक्त? सबसे पहले तो जोहार, और भारत एक नई सोच जो भी देख रहे हैं उन सबको मैं बोलना चाहूँगी धन्यवाद पल्लवी जी को, जिन्होंने टाइम निकाला और मेरे से बात करने आई हैं। तो आपने मुझे एक जैसे सबको बताया एक लड़की, पहले मैं ये बता देती, लड़की थी, अब मैं एक औरत हूँ। और जब मैंने ये बोलते हैं ना, एक मिथ को तोड़ा, जैसे रैंप वॉक करते हैं या फैशन शोज़ करते हैं तो एक लंबी लड़की होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, मेकअप खूब सारा होना चाहिए। तो जो मेरा वो वीडियो वायरल हुआ था, मेरा बचपन से ही शौक़ था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूं, बट मेरे रंग को लेके मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। मुझे लोग काली बिल्ली बोलते थे। कुछ लोग बात भी नहीं करना पसंद करते थे। काली है इसलिए? हाँ, काली हूँ इसलिए, क्योंकि जब मैं देहरादून में गई थी, देहरादून से मैंने +2 किया। वहाँ जब मैं गई थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, ये बोल के कि अरे काली लड़की है, उसके बगल में बैठना भी मत, नहीं तो तुम भी काले हो जाओगे। मुझे लगता है 2-3 महीने में एक ट्रॉमा से गुजर रही थी कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, लाइक क्या काला होना इतना ही बुरा है? तो मैंने अपने प्रिंसिपल से कहा। कॉलेज की पढ़ाई के लिए देहरादून गई? नहीं, +2 के लिए मैं देहरादून गई थी। अच्छा। और देहरादून में ही जब मैं स्कूलिंग कर रही थी, तभी रहते रहते मैंने कहा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों को, एक तो काला साड़ी या काला ड्रेस ज़रूर लोग पहनेंगे, लेकिन अगर लड़की या कोई लड़का या कोई बच्चा कोई भी थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन का होता है, उससे लोग दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने उसी समय सोच लिया था कि कुछ तो ऐसा करना है कि काले रंग से लोग और ज़्यादा प्यार करें, और लड़कियों से भी, लड़कियां भी पसंद आती हैं, बट पता नहीं, मैं नहीं थी। सो फैशन डिज़ाइनिंग किया मैंने निफ्ट से। एंड उसके बाद जो हमारे 9 अगस्त को ये इंडिजिनस डे होता है, उसमें हमारे सुमंगल दा करके हैं, डिज़ाइनर हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, एक रैंप वॉक करना है जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं हमारा जो मैंने ये साड़ी पहनी है, बढ़िया साड़ी, इस साड़ी से और हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। पहले का ज़माना जब लेडीज़ ऐसे पहनती थी सिंपल साड़ी विदाउट ब्लाउज़, क्योंकि उस समय ब्लाउज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अभी भी बहुत सारे गांव में पहनती हैं। तो जो डिज़ाइनर हैं उन्होंने सेम कपड़े से ही बहुत सारा डिज़ाइंस बनाया, और अभी के दौर को लेके वो बहुत सारी ड्रेसेस बनाए।
तो हुआ ऐसा कि शो काफ़ी डिले होते जा रहा था और बेटी काफ़ी छोटी थी, 10 महीने की थी, तो वो रह भी नहीं रही थी। 1 घंटा डिले चलो बच्चा बर्दाश्त कर लेगा, 2 घंटा, 3-4 घंटे हो गए, तो बच्ची रह नहीं रही थी। बहुत देरी तक पापा ने कोशिश किया, फिर मैंने और उसके पापा ने बहुत, हाँ, रो भी रही थी और परेशान हो गई थी ना कि बाहर में और कोई है भी नहीं और खुला मैदान, अब किसी घर में भी नहीं हो कि आराम से वो रहे। तो मेरा था कि नहीं, मुझे तो रैंप वॉक करना है, बट ये नहीं कि मैं वहाँ बन गई हूँ तो मैं रैंप वॉक नहीं करूँगी। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि सुनो, कोई चांस नहीं है, तैयार हो चुकी हूँ, एक एक्स्ट्रा बांधने वाला कपड़ा है, मैं उसको बांधती हूँ। ये पहले से तैयारी नहीं थी कि बच्ची को बांध के चलना है? नहीं, ये वहाँ पे बिल्कुल, वो परिस्थितियां ऐसी बन ये गई थी? बिल्कुल भी तैयारी नहीं था कि प्री प्लान नहीं था, ये बिल्कुल एकदम ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना कि मेरे पास था कि मुझे स्टेज में भी जाना है और मुझे बच्चे को भी नहीं छोड़ना है। तो इस मॉडल भी बनना है और माँ भी बनना है। बिल्कुल दोनों करना है और एक ये धारणा तोड़ना था लोगों का, और लड़कियों की खासकर। और ज़्यादातर अभी जैसे मैंने देखा है ना कि लड़कियां जब शादी कर लेती हैं तो शादी करने तक तो ठीक है, वो सीधे एक शर्त रख देती हैं कि नहीं, अभी मैं माँ नहीं बनूंगी, या फिर अभी मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। तो ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि या तो माँ बन पाऊंगी या तो करियर में कुछ आगे कर पाऊंगी, तो माँ तो हम कुछ साल बाद बनेंगे, अभी हम अपने लाइफ में ये करना चाहते हैं। तो जब मैं स्टेज में चढ़ रही थी धीरे धीरे करते हुए ना, तो लोगों को पहले लगा कि मैंने किसी गुड़िया को बांधा है या फिर कोई गुड्डा है मेरे साथ। सो रही थी वो आराम से और बारिश भी हो रही थी। मैं जैसे धीरे धीरे गई और लाइट जब पड़ा ना मेरे ऊपर, लोगों ने जो तालियां बजाई और इसको जो पसंद किया ना, कि मतलब पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि गोद में इतनी छोटी सी बच्ची और मॉडल रैंप वॉक कर रही है। और ये भी काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, बोल सकते हैं। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ये मिला कि उस समय लोगों के चेहरे पे वो नहीं था, या फिर किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि लड़की काली है। बहुत लोगों ने ये सराहा कि एक माँ होने के साथ साथ वो मॉडल भी हैं, तो दोनों का काम आप कैसे कर सकते हैं। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये नहीं किया क्योंकि मैं माँ बन गई थी। आप अपने बच्चे को दोष नहीं दे सकते हैं ना, ये आपकी चॉइस है। अगर बोला जाए तो मैं 2 बेटियों की मम्मी हूँ। बड़ी बेटी 8 साल की, हाँ, बड़ी बेटी 8 साल की लग नहीं रहा है आपको देख के। काम करती हूँ ज़्यादा बस। सो कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी कहा कि नहीं, इसने बस नाम कमाने के लिए बच्ची को गोद में ले लिया और कुछ नहीं। तो मैं उन लोगों को भी हमेशा यही बोलती रही कि अरे, मेरा बच्चा, मैं अगर उसको लेके घर पे सारे काम कर सकती हूँ। गांव की लेडीज़, जब उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं होता कि वो किसी को रखें कि नहीं तो मेरा बच्चा रखो, मैं खेत का काम करके आती हूँ। जब हमारी माएँ हमें लेके सारा काम कर सकती थी, तो हम लोग मॉडलिंग क्यों नहीं कर सकते हैं? या फिर अगर हम ऑफिस भी जा रहे हैं, अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जो मम्मियों को ये टाइम देते हैं कि अच्छा नहीं, 1-2 घंटे के लिए आप ले आ सकते हो बच्चों को। तो ऐसा होना चाहिए। और उन लेडीज़ को एक बात ज़रूर बोलूँगी कि मैंने किया, मेरे बाद अभी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो आगे आ रही हैं, अच्छा लगता है। और लड़कियों को प्लीज़ हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना शादी भी करना चाहते हो, घर भी बसाना चाहते हो, बेबीज़ भी चाहिए, बट उसके बाद आपका सब चीज़ का एक रोना है, मैंने ये नहीं किया क्योंकि ये हुआ था, मैंने ये नहीं किया, ये हो गया था। आप खुद इतनी आप में ताकत है, तो आप हर एक चीज़ को पीछे छोड़ के आप आगे आइए। और आशा करती हूँ कि ऐसे ही प्यार मिलते रहे और इससे भी थोड़ा इंटरनेशनल लेवल में जाऊँ। जैसे जैसे जब किसी मॉडल को हम सोचते हैं, हमारे जहन में ऐसा नहीं आता है, मतलब कितनी भी कोशिश करें तो ऐसा आता ही नहीं है। मॉडल मतलब कि एक सुंदरता की एक ऐसी गुड़िया जो जो मतलब एकदम उसका कलर जो होगा वाइट होगा, एकदम मॉडर्न ड्रेस वाली होगी, एकदम ऐसा जैसे देख के कोई सपनों की गुड़िया, मतलब हर हर बंदा ये सोचे कि मेरा जो शरीर हो वो इनके जैसा दिखे वैसा। लेकिन जब आप आई ना, तो आपके चेहरे पे
वो कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जैसा कुछ भी दिख नहीं रहा था, नेचुरल ब्यूटी। जैसे मुझे लगा कि नारियल का तेल या कुछ ऐसा आपने लगाया था, वो पूरा ऐसे लाइट पड़ रहा था ना, चेहरा बहुत चमक रहा था। क्या लगाया था आपने? कुछ भी नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा वो जॉनसन बेबी जो बेबी का तेल है वो बस मैंने लगा लिया था, क्योंकि थोड़ा सा उससे शाइन आता है। और मेकअप मुझ पे सूट नहीं करता है। और अच्छा, मेकअप आज तक आप जितनी बार भी स्टेज पर गई हैं रैंप वॉक के लिए, या एक मॉडल हमेशा फोटो शूट्स और इन सब में जाता है, आप कभी मेकअप नहीं करती? ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, बट क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें मेकअप नेसेसरी है। बट ये मेरा कोशिश ज़रूर रहता है कि मैं मेकअप ऐसा करूँ जो मुझ पे सूट करे। ऐसा नहीं कि मेरा कलर डार्क है और उसको बिल्कुल छुपाने के लिए आपने यहाँ तो पोत दिया, मेरा हाथ गला सब कुछ काला ही है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी तक मैंने जितने भी इवेंट्स किए ज़्यादातर विदाउट मेकअप, और एक दो इवेंट्स है जिसमें मैंने मेकअप किया, बट अपने कलर्स को छुपाने के लिए नहीं। मुझे लगता है उसमें और वो दिखा होगा। अभी रांची में आदिवासी महोत्सव में ही हुआ था, जिसे जोहार ग्राम ने करवाया था। उस फ़ोटोज़ को अगर आप देखिएगा तो आप मेरी वो वायरल वीडियो वाली फ़ोटो और अभी ये फ़ोटो देखिएगा तो आप बोलिएगा नहीं कि ये दोनों सेम ही इंसान हैं, क्योंकि काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी। तो मैं आपसे थोड़ा समझना चाहती हूँ कि एक लड़की कैसे देखती है मॉडल वाली दुनिया और ये रियल लाइफ की दुनिया, दोनों में एक माँ को क्या कुछ फेस करना पड़ता है सोसाइटी के दृष्टि से देखा जाए तो। कहते हैं कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, वो बच्चों का केयर नहीं कर पाती, वो ऑफिस वर्क ज़्यादा करती हैं, इसलिए बच्चों को उस तरीके के संस्कार नहीं दे पाती। इस तरीके की चीज़ें बोलकर लोग महिलाओं को, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो काम नहीं करने देते कि तुम ऑफिस वर्क का काम करोगी तो बच्चों को नहीं देख पाओगी। तो एलिसा से मैं समझ जाती हूँ वो तो और कठिन काम कर रही हैं, वो तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो ऑफिस वर्क से आसान होगा, वो तो उससे भी टफ काम है। तो कैसे मैनेज करती हैं, और जो लोग ये बात कहते हैं उनको कैसे जवाब देंगी? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं सिर्फ मॉडलिंग नहीं करती हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ाती भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ। मेरा क्लाउड किचन है जिसमें मैं खुद खाना भी बनाती हूँ, ट्रेडिशनल खाना। मेरे हस्बैंड सिनेमेटोग्राफर हैं, तो जब जब उनका काम रहता है मैं उनको असिस्ट भी करने जाती हूँ। और उससे ज़्यादा और एक बात कि मैं एक डिजिटल न्यूज़ पोर्टल में भी मेरा एक शो आता है, मैं उसमें भी काम करती हूँ। कितने काम करती हैं टोटल? दो ही हाथ है ना आपके पास कि एक्स्ट्रा भी है? नहीं, एक्स्ट्रा वो हम लोग खुद बना लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि इंसान के सोच में बैठा हुआ है कि नहीं, मुझे या तो बच्चा ही करना है या तो काम ही करना है। प्रॉब्लम बहुत आता है, मेरा भी आसान नहीं है, मुझे भी कभी कभी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे स्कूल गई हूँ, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, बेटी को भी देखना है, स्कूल भी देखना है, अगर कुछ ऑर्डर्स आ गए तो ऑर्डर्स भी बनाना है, फिर डिलीवरी भी करना है, सब कुछ है अपने लिए ही। बट एक प्रॉब्लम ये है, और पता नहीं वो प्रॉब्लम है या अच्छाई है, वो काफ़ी अच्छी है कि जब आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव होती है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और फैमिली का सपोर्ट अगर चाहिए तो आपको खुलना पड़ेगा। आप जब तक अपने ड्रीम्स, आप क्या सोचते हो, आप खुल के ये अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो आपकी फैमिली में मम्मी पापा होते हैं। अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपके सबसे करीबी आपके हस्बैंड होते हैं। आप अपने हस्बैंड से शेयर करिए, मम्मी पापा से शेयर कीजिए कि ऐसा ऐसा है। अगर आप समझाने में सक्षम रहीं तो वो समझेंगे ज़रूर। और जितनी भी लड़कियां करना चाहती हैं कोई काम, आप पहले बात करके देखिए, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है बात। और जितने भी पेरेंट्स और जो भी सोसाइटी में लोग हैं जो नेगेटिव बोलते हैं ना कि लड़कियां ऐसी हैं, ये नहीं कर सकती, ये कर सकती, ये नहीं कर सकती, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। माँ हैं, बोलते हैं ना, माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। सही में कोई नहीं होता है। पापा भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन माँ का सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेरी माँ ने काम सब नहीं ये किया होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ होती। अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, छोटी बेटी मेरे साथ है, बड़ी बेटी मेरी मम्मी के साथ है, तो एक फैमिली का पूरा सपोर्ट है। और क्या बताऊँ, बस तकलीफ़ आती है जाती है, तकलीफ़ है तो ज़िंदगी है,
नहीं तो खुशी खुशी कौन जीना चाहता है। बचपन तो मतलब जैसे आप बताई थी कि 12th में थी ना आप, जब उस तरीके का भेदभाव देख रही थी, काले गोरे पहले से ही मैंने देखा है, रांची से ही मैंने देखा है। रांची में ही मेरे कुछ पड़ोसी थे जो मुझे काली बिल्ली बोल के बुलाते थे, काली बहुत बिल्ली छोटे हो से गई। ना? बहुत छोटे से। तो तो उस ये समय मतलब जब एक छोटा बच्चा इस तरीके का भेदभाव देखता है तो उसके उसके दिमाग में पॉजिटिव चीजें नहीं आती, वो नेगेटिव चीजें सोचता है। तो मतलब कैसे आपने वो चीजें, एक छोटा बच्चा है, उसको उसकी गलती भी नहीं है लेकिन उसको उसको भेदभाव करना सिखाया जा रहा है, तो वो उस बच्ची को समझना चाह रही हूँ कैसे वो इतना इतना बेहतर, इतना पॉजिटिव कैसे बन पाई। इसका सबसे बड़ा श्रेय ना मेरे मम्मी पापा को जाता है। मैं पापा से हमेशा बोलती थी, पापा मुझे ना लोग ऐसे बोलते हैं, काली बिल्ली बोलते हैं, कभी कोई ये बोल देता है, कभी वो बोल देता है। तो पहले तो पापा ने ना बहुत दिन तक इग्नोर किया। तो मैंने उन लोगों को बोलना शुरू कर दिया, "अच्छा, ठीक है, मैं काली बिल्ली हूँ, तू गोरी बिल्ली है, हो गया, गोरी काली दोनों बिल्ली होती है ना, चलो बराबर का ही हो गया।" फिर पापा ने एक टाइम, छोटी ही थी तब, उन्होंने एक स्टोरी बताया था कि तुम, स्टोरी या फिर ऐसी एक बात बताई थी कि तुम रास्ते पे जाओगे, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे, तो तुम भी क्या कुत्ता बन जाओगे? अगर लोग तुम्हें काटने आएंगे तो क्या तुम भी काटोगे उनको? नहीं काटोगे ना। तो अगर तुम्हें कोई कुछ बुरा बोल रहा है तो तुम समझ लो तुमने पक्का कुछ अच्छा काम किया होगा। तो ये जो बात थी ना, जो मेरे पापा और मम्मी ने हमेशा कहा था कि नहीं ऐसा है, अगर तुमको कोई कुछ बोलता है तो ज़रूरी नहीं है कि उनको जवाब दो, ज़रूरी नहीं है मुंह ज़बानी जवाब दो, कुछ ऐसा करके जवाब दो, काम जवाब दे देते हैं। और आज वही हो रहा है। जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, जो लोग मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, जो मेरे साथ एक क्लास में बैठ के मेरे क्लासमेट नहीं होते थे, अब ऐसा हो गया है कि हाँ अलीशा, अच्छा वो तो मेरी क्लासमेट है, अच्छा वो तो मेरी मौसी है, वो मेरी दीदी है। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब आपका काम आपके लिए जवाब देता है। तो बहुत सुंदर। तो पता है कई बार हम जाने अनजाने उन लोगों को ऐसा जवाब देते हैं ना जो एक समाज में मिसाल बनता है। जैसे अलीशा जी ने एक जवाब, एक मिसाल तय कर दी है, ये बता दिया है कि हर बार लड़कियां प्रोडक्ट की वजह से सुंदर नहीं होती, दिल के अंदर की खूबसूरती इतनी अच्छी होती है कि वो जमाने में शोर मचा देता है। जैसा एक छोटा वीडियो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में शोर मचाया। हर वो महिला, हर वो लड़की जो अपने आप में एक महिला, एक माँ के रूप में अगर वो जिंदा है अभी भी, उसके अंदर वो भावनाएं हैं, तो वो वीडियो देखकर वो आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत, अगर सच में एक फीमेल थी तो वो आपको आशीर्वाद ही भेज रही थी कि एक लड़की जो हम नहीं कर पाए या जो हम समाज को जवाब नहीं दे पाए, वो बिना कुछ बोले सिर्फ नंगे पैर उस क्या बोलते हैं, उस रैंप वॉक पे चलकर उसने जवाब दिया। काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आते हैं। कभी कभी कुछ लेडीज़ हैं जो अपनी स्टोरीज़ बताती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए रहती हैं तो फेसबुक में मुझे कांटेक्ट करती हैं, मेरा नंबर मांगती हैं। और ऐसी काफ़ी लेडीज़ से बात हुई ना, जब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है, उसके बाद जब उनका एक रहता है ना, मैम जब मैंने आपका वीडियो देखा है, उसके बाद मैंने उसको अपने ऊपर ये लगाया कि आप जब ऐसा कुछ कर सकते हो तो हम लोग क्यों नहीं। एंड तो वो बात सुन के ना कभी कभी रोना भी आता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है कि मैंने थोड़ा पहले क्यों नहीं किया इस चीज़ को। लेकिन बोलते हैं ना, जब सही मौका और सही टाइम आता है हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। तो बस तो भगवान ने, मतलब मौके पे चौका लगाना, हो सकता है बच्ची ना रोई होती, हो सकता है आप उसे ना बांधी होती और वैसा ना कुछ हुआ होता, है ना, ऐसा भी तो हो सकता था। भगवान वो नहीं, मैसेज भेज रहे थे। भगवान ने ये मैसेज दे दिया कि बेटा तुमने बहुत सहा है, तुम्हारा चलो सही टाइम, जो बोलते हैं ना कि लोगों को अब जानना है कि हाँ अलीशा कौन है, वो तुम्हें मैं एक मौका दे रहा हूँ, वो मिल गया। और सही बात आपको बताऊँ तो जिस दिन मेरा ये वीडियो किया था, उसके सेकंड डे ये वायरल नहीं हुआ था। जैसे 9 तारीख को किया तो ये 10 तारीख को वायरल नहीं हुआ था, ये 2 महीने बाद जाके वायरल हुआ था। जब वायरल हो रहा था तो कैसा लग रहा था आपको, कैसे, आपको कैसे पता चला कि ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं या ऐसा कुछ? दैनिक भास्कर के दादा हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे भेजा कि अलीशा ऐसा ऐसा है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे इस पे एक टॉपिक
अपने दैनिक भास्कर में लिखूँ। मैंने कहा कि ठीक है दादा, चलिए लिखिए, क्या क्या जानना है आपको। मैंने सब चीज़ बताई, क्योंकि वो बोलते हैं ना, सेकेंड डे में वेट कर रही थी कि कुछ तो इतना अलग किया, मेरा फ़ोटोज़ निकलेगा पेपर में, लेकिन नहीं आया। तो बहुत मायूस हुई थी कि हाँ चलो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। बट जैसे दैनिक भास्कर में आया और लोगों ने देखा, फेसबुक में मुझे लगता है 5 मिनट के अंदर मुझे 50-60 कॉल आ चुके होंगे, और सारे सिर्फ ये कॉल की ऐसा है, अलीशा मुझे आपका वीडियो देखा, मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। मतलब बोल रही हूँ ना कि समझ ही नहीं आ रहा था कि किसका फ़ोन उठाऊँ, किसका नहीं उठाऊँ। मेरे पास फ़ोन आ रहा है, मेरे पापा के पास फ़ोन आ रहा है, हस्बैंड के पास फ़ोन आ रहा है। उसके बाद इंटरव्यूज़ के लिए लाइन लग गई थी कि मैम आपका इंटरव्यू चाहिए। थोड़ा दिन तो ठीक लगा, फिर बाद में लगने लगा ना, नहीं इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं अभी नहीं करना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब रहती है, ठीक है, आज भी खराब है। तबीयत ख़राब रहती है और बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बट उस टाइम पे मेरी जब एक बार तबीयत ख़राब हो गई और मैंने बस एक चैनल को मना कर दिया था, तो उन्होंने नेगेटिव ये बोलना शुरू किया कि 2-4 दिन नहीं हुए और ये लड़की अपना एटीट्यूड दिखाना। तो एटीट्यूड और सब कुछ छोड़ के एक इंसान का पर्सनल लाइफ और एक हेल्थ भी होता है। अगर तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो मैं कहाँ ही आऊँगी, जिंदा ही नहीं रहूँगी। आप तो ऐसे ही थी सिंपल। एक फिर आखिरी बार फिर से पॉइंट पे आ रही हूँ, सच बताइए, आप एकदम ऐसे ही थी जब आप? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी ही थी। मेकअप बिल्कुल नहीं था, मुझे करने भी नहीं आता था। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं जो आपने गले में पहना हुआ है? ये हमारा ट्रेडिशनल, नाम भी भूल जा रही हूँ तबीयत खराब के चलते, बट ये पत्थर होता है या चांदी होता है? ये चांदी का भी बनता है, पत्थर का भी बनता है और पैसे का भी बनता है। अच्छा, सिक्के का? हाँ, सिक्के का भी बनता है, सिक्के वाला भी है ट्रेडिशनल जो और ये बिल्कुल। जो हाथ में पहना है उसको क्या बोलते ये कृष्णा चूड़ा है, ये मेरी मम्मी का है, दादी घर से मिला है। ये मेरी दादी का है। हैं? ऐसा तो मिलता है हमारे यहाँ भी, मतलब हर जगह ही मिलता है। मिलता है सब सोने जगह, चांदी का कड़ा। मिलता है, लेकिन अभी आप बोलो ना तो लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। पहनने बोलोगे ना आप, अगर आप किसी घर में अपने बच्चे को गिफ्ट करोगे, ये क्या दे दे रहे हो तुम सड़ा सा, यही बोलेंगे मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे प्लैटिनम चाहिए। तो जो मैंने किया उसके साथ साथ ये भी था कि इन चीज़ों को ना भूलें लोग। ये चीज़ें जो गायब हो जा रही हैं, जो जिनको लोग भूल जा रहे हैं ना, वो जब आप 10-20 साल के बाद ढूंढोगे ना किसी को फ़ोन करके, आपके पास है क्या पैरी, आपके पास है क्या कृष्णा चूड़ा, सब बोलेंगे नहीं मिलेगा। तो जो पुरानी चीज़ें उनको खोना बंद कीजिए। मिल रहा है तो, गिफ्ट मिल रहा है तो लेते जाइए, कद्र करिए उसकी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बच्चों को दिखाने के लिए सिर्फ फोटोज बच जाएंगी गूगल पे, रियल लाइफ में वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आप कितना भी ढूंढें। एक एक ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये आप समझिए कि एक लड़की जिसने तमाम बेड़ियों को तोड़कर या तमाम धारणाओं को तोड़कर कम से कम एक एग्जाम्पल तो सेट किया कि हर वो लड़की एक मेकअप की गुड़िया नहीं है, उसकी अपने अलग थिंकिंग, अपना अलग विचार भी है। और इन्होंने तो ये साबित करके दिखाया। आपको एलिशा से मिलकर कैसा लगा और इनकी कहानी कैसी लगी? इनका जो अपना एक स्ट्रगल रहा वो कैसा रहा? और मैं एक बात आपसे सच में पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में आपको फ़र्क पड़ता है कि एक इंसान, उसका कलर क्या है, एक इंसान वो लंबा है या छोटा है? मतलब कैसे आप लोग कर पाते हैं ये सोच कर देखिए, एक छोटे बच्चे को कितना बुरा लगता होगा। जब आप तो मतलब बहुत छोटी रही होंगी, जब इस तरीके का भेदभाव होता होगा तो कितना बुरा लगता होगा ना। आप बार बार अपने आप को कोसती नहीं होंगी कि मतलब भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैंने 2-3 बार तो मम्मी से खूब लड़ाई भी किया है कि अब मुझे पैदा करने के टाइम में कोयला खाया था। मेरी दीदी बिल्कुल फेयर है, ठीक है, हम लोग 3 भाई बहन हैं। तो मैंने ये सुन सुन के, पहले मेरे दिमाग में कभी नहीं आता था। मैंने बोला पक्का चाय पिया होगा, पक्का कुछ काला ही खाया होगा, दीदी के समय क्या खाती थी। मतलब सीरियसली बोलूँ तो ये बच्चों के दिमाग में नहीं बहुत डालना चाहिए ये सारी ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और बच्चों का दिमाग बिल्कुल बोलते हैं ना मिट्टी की तरह, आप उसको जिस शेप में डालोगे वो वैसा होगा। तो लेकिन थैंक यू बोलूँगी अगर उन आप लोगों ने। टूटी नहीं इसलिए आप थैंक यू बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे इन सब चीज़ों से घबरा जाते हैं और कई बार बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसीलिए उठाते हैं क्योंकि शायद उनमें बोलने की हिम्मत नहीं होती है, या फिर एक दूसरी चीज़ होती है। 2 पहलू होता है हर एक बात का। या तो पेरेंट्स से उसने कभी शेयर भी किया होगा तो माँ बाप समझ नहीं पाते हैं। बीइंग अ मदर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, चाहे आप माता हैं पिता हैं, आप अपने बच्चों से एज अ फ्रेंड आप हर एक बात पूछिए। अगर वो स्कूल से आते हैं तो आप 1 घंटा या 15 मिनट ही सही
आप टाइम निकालिए, आप ऑफिस से भी थक के आ रहे हैं, आप 15 मिनट बैठिए अपने बच्चे के साथ, आप पूछिए आज क्या क्या हुआ, कौन कौन तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। हम लोगों के पास अभी बताएं बिल्कुल टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए, हम लोग थोड़ा बिजी। सोशल मीडिया भी टाइम खा रहा है। सोशल मीडिया थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, अभी हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन हाँ मेरी भी छोटी बेटी जो है अभी 1.25 साल की, उसको अभी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ तो सच बोल रही हूँ, मैं फ़ोन पकड़ा देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उससे बात नहीं करती हूँ। मेरी बड़ी बेटी जब स्कूल जाती है, स्कूल से वापस आती है, बीच में मैंने ये गलती की थी और मुझे थैंक यू बोलना है अपनी टीचर्स को कि उन्होंने मुझे समझाया और ये चीज़ बताई कि बीइंग अ मदर फादर तुम लोगों के पास इतना तो टाइम होना चाहिए कि तुम लोग अपने बच्चे को टाइम दो, पूछो कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि अभी का जो टाइम है कंपटीशन भी बढ़ चुका है और बच्चों में वो समझ नहीं रही है कि हाँ आपने कुछ बोल दिया और वो अकेले रूम में बैठ के सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। आपने फ़ोन दिया ना, फ़ोन में वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं सर्च करेंगे, वो सारी नेगेटिव चीज़ें सर्च करेंगे। और सुसाइडल केस इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि बच्चों को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बच्चों को भी टाइम दें। मम्मी पापा आप लोग बच्चों को टाइम दे, हस्बैंड अपनी वाइफ को टाइम दे, भाई बहन को टाइम दे, जितने भी रिलेशंस हैं ना सब एक दूसरे को टाइम दें और सबसे ज़्यादा आप अपने आप को भी टाइम दें। तो वो ये जो आपने किया था उसी का कारनामा है कि या कई सालों की मेहनत है? सालों की नहीं है, खाली 2-3 सालों की ही है। मेरा किचन का भी यहाँ पे एक मिला है, मैंने ट्राइबल ट्रेड फेयर में लगाया था उसका है, खादी महोत्सव में वॉक किया था उस पर, फिर यहाँ मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया था। ये खादी और सरस महोत्सव में मैंने वॉक किया था, उसके लिए मुझे नारी सम्मान मिला। फिर एक मिस मिसेस वोक स्टार इंडिया के लिए भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। ये झारखंड रामदयाल मुंडा जी के नाम से भी मुझे सम्मान समारोह मिला था। और एक ये है जिसको मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, मेरी लाइफ को इस चीज़ ने बदला है। पहले फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई ज़रूर की थी, लेकिन उसके बाद रांची आने के बाद वो चीज़ छूट गई थी। तो मैंने रांची आके किचन ज्वाइन किया और किचन के बाद मेरे एक भाई बोलेंगे, मुँह बोला भाई प्रवीण, जिसने बताया कि दीदी ये कैसा है, मिसेस बाहा इस बार हो रहा है रांची में, तो आप प्लीज़ इसके लिए ट्राई कीजिए, आप इस पे ट्राई कीजिए और हम लोग को बिल्कुल यकीन है कि आप जीतिएगा। उस समय सही बताऊँ तो ना मेकअप ना शक्ल ना कुछ, बस हाँ भाई ने चढ़ा दिया, चलो करते हैं। गई, ऑडिशन क्लियर किया, फिर जिस दिन फाइनल हुआ मैं फर्स्ट रनर अप आई। थैंक यू टू मिसेस बाहा, डोमन सर, आपकी वजह से मेरा ये जो मॉडलिंग करियर है आगे आया है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बदली हैं, जो शायद आप नहीं चांस देते तो नहीं मिलता। एक आखिरी सवाल बस, जो रैंप वॉक वाला वीडियो वायरल हुआ था उसमें जीता कौन था, फर्स्ट कौन आया था? वो ऐसा कोई ये वीडियो मतलब कोई कंपटीशन नहीं था, वो बस एक शो चल रहा था जिसमें 2-3 तरह तरह से होते हैं ना, जैसे आज एक डांस का प्रोग्राम, आज फैशन डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम, तो वैसा कुछ था। तो उसमें कुछ ये कोई जी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं था, बट मुझे लगता है कि 2 महीने के बाद ही मैं फर्स्ट आई थी। इसीलिए ब्रूट में भी मेरा वीडियो है, आप ब्रूट का भी वीडियो प्लीज़ देखिएगा। दूसरी बार उन लोगों ने चलाया है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारी सी महिला हमारे साथ है और मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि क्लोजिंग में क्या बोल दूं। मतलब ये बोल दूं कि हमें जिस भी तरीके से आपने परिभाषित किया हो, पर महिलाएं वैसी नहीं हैं। महिलाओं को ये बोला जाता है, इसीलिए सारे जितने भी मेकअप प्रोडक्ट होते हैं उसको देख के बड़े बड़े शोरूम में लगा के बताया जाता है कि मेल तो कोई मेकअप नहीं करते फिर भी सुंदर होते हैं, महिलाओं को इतना पोत लेना पड़ता है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। देखो इनके पास इतने ऑप्शन होते हैं कपड़े के, लड़कों को देखो शर्ट और पैंट पहन के भी सुंदर है। तो महिलाएं वो नहीं हैं जो आपने माना है, महिलाएं ऐसी भी हैं और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने समाज में बहुत बेहतर कर रही हैं। बस कोशिश है उन्हें खोजने की। मैंने अलीशा को ढूंढ निकाला है, ऐसी न जाने कितनी और महिलाओं को ढूंढने के लिए भारत में भ्रमण करते ही रहते हैं। बहुत धन्यवाद।